एक जीव जब ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु का सानिध्य प्राप्त कर ईश्वर का साक्षात्कार अपने घट में कर लेता है तो वह उन्मुक्त कंठ से कह उठता है, गुरु ही मात पिता अरुबीर, अर्थात माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और भाई का संरक्षण वस्तुतः सभी रिश्तों का पूर्ण एवं शुद्ध रूप केवल पूर्ण सतगुरु में ही देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नरेंद्र के प्रति रामकृष्ण परमहंस जी के प्रेम को ही लें। पिता के देहांत के उपरांत नरेंद्र के घर में भोजन का जब अभाव हो गया तो वह अक्सर ही अपनी माँ से बहाना बना देता कि माँ, आज मुझे भूख नहीं है, या मैं मित्र के घर से भोजन कर आया हूँ। नरेंद्र माँ को तो निश्चिंत कर देता, परंतु अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं, क्योंकि पूर्ण गुरु वह सत्ता है जो शिष्य के मन प्राण में निवास करती है, उसकी हर पीड़ा को उससे पहले ही अनुभव कर लेती है। ऐसी अंतर्यामी माँ से कभी कुछ छिपाया नहीं जा सकता। जब नामदेव जी ने अपने गुरु विशोभा खेचर के ऐसे मधुरतम प्रेम का आस्वादन किया तो वे अपने गुरु को मौली भाव माँ की उपमा दे बैठे। एक अभंग में वह गाते हैं, कृपेची साउली अखंड लाभली, खेचर मौली भेट लिया, अर्थात खेचर माँ से मिलकर मुझे उनकी कृपा की अखंड छाया मिली। माँ की तरह ही उनका मुक्त वात्सल्य है। उन्होंने ये भी कहा, फूलों की माला का चित्र तो चित्रकार बना सकता है, पर फूलों की सुगंध वह चित्रित नहीं कर सकता। चांद व सूर्य का भी चित्र बनाया जा सकता है, पर प्रकाश का चित्रण संभव नहीं। ऐसे ही गुरु का स्वांग तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे विशोभा के प्रेम का स्वांग कोई नहीं कर सकता। गुरु भक्त चरणदास ने तो अपने सद्गुरु सुखदेव जी के लिए अत्यंत सुंदर काव्य शैली में यहाँ तक कहा, मात सुहरी 100 गुना जिनसे 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। यूं तो माँ का प्रेम सर्वोपरि माना जाता है, किंतु चरणदास जी कहते हैं, माँ के लाड प्यार की अतिशयता बालक को बिगाड़ सकती है। हरि का प्रेम भी जीव को भव बंधनों से मुक्त नहीं कर सकता, पर गुरु का दिव्य प्रेम तो कितना अनूठा है, जो शिष्य के समस्त अवगुणों को हर लेता है, भव बंधनों से मुक्त कर उसे ईश्वर रूप बना देता है। यही कारण है कि शिष्यों को अपने गुरु के प्रेम के समक्ष माँ का, यहाँ तक कि हरि का प्रेम भी फीका व गौण प्रतीत हुआ। सज्जनों, गुरु मात्र प्रेम, वात्सल्य, ममता, दुलार का दरिया ही नहीं है, वह पिता के समान पथ प्रदर्शक भी है। कदमों के भटकने से पहले ही वह शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, कभी साधना में, कभी स्वप्न में व कभी अन्य माध्यमों द्वारा। यदि कभी शिष्य के कदम तनिक भी लड़खड़ा जाएं, तो गुरु आगे बढ़कर उसे झट से थाम लेते हैं, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्य जोगा को थामा था। एक बार जोगा गुरु दरबार की ओर जा रहा था। रास्ते में रात होने के कारण वह जहाँ रुका उसके सामने ही वैश्य का कोठा था। जोगा का मन डोल गया और वह कोठे की सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी एक लंबे चौड़े पहरेदार ने उसका रास्ता रोक लिया और कहते हैं, पूरी रात यही सिलसिला चलता रहा। वह सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता रहा तथा वह पहरेदार उसे रोकता रहा। जब वह गुरु दरबार में पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम किया तो उन्हें बहुत थका पाया। उनकी आंखों में लाली पाई। यह देख उसने पूछा, गुरुदेव, क्या आप पूरी रात सोए नहीं? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, जोगा, तू जो भी करता
लेकिन हमें सारी रात एक वैश्य के चौबारे पर तो न खड़ा रखता। यह सुन जोगा गुरु चरणों में गिर फूट फूट कर रोने लगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप इस तुच्छ शिष्य को क्षमा कर दीजिए। इसकी खातिर आप पूरी रात पहरेदार बन मुझे रोकते रहे। सच, गुरु ना केवल ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं, बल्कि पिता की भांति इस दुर्गम मार्ग पर हमारी उंगली पकड़कर हमारे संग संग भी चलते हैं। जहाँ गुरु पथ प्रदर्शक है, वहीं एकमात्र सर्वसमर्थ भाई भी है, जिसके संरक्षण में शिष्य को गर्म हवाएं छू भी नहीं पाती। कहा जाता है, मुगल सल्तनत ने शिवाजी के अस्तित्व को मिटाने के लिए एक तांत्रिक को नियुक्त किया। वह तांत्रिक तंत्र मंत्र के बल से शिवा के सभी पहरेदारों व प्रहरियों को चकमा देकर उनके निजी कक्ष में पहुंच गया, जहां शिवा सो रहा था। जैसे ही उसने तलवार द्वारा शिवा पर वार करने के लिए हाथ उठाया, उसका हाथ वहीं जड़बत हो उठा। यह देख तांत्रिक घबरा गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी, तेरा इष्ट तुझे यहाँ तक तो ला सकता है, पर शिवा के इष्ट के रहते तू उसको हाथ तक नहीं लगा सकता। तेरा तंत्र मंत्र कक्ष के बाहर तैनात सिपाहियों की आंखों में तो धूल झोंक सकता है, पर गुरु की दिव्य दृष्टि में नहीं, जिससे वह हर पल अपने शिष्य को निहारता रहता है। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, इतिहास में असंख्य उदाहरण हैं, जहां पूर्ण सद्गुरुओं ने एक कवच, एक ढाल बनकर अपने शिष्यों की रक्षा की। अचूक से अचूक वार भी उनकी कृपा कवच का भेदन नहीं कर पाए। सज्जनों, यह केवल मात्र कोरे शब्द नहीं है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्राप्त कर हम सब शिष्यों के जीवन में यह शब्द जीवंत रूप में घटित हुए हैं। इसलिए आइए आंख मूंद हम सब मिलकर गुरुदेव श्री की कृपाओं को याद कर अंतःकरण से प्रार्थना करें। तेरे दर को छोड़ के मैं कभी ना जाऊं, तेरी राह में मौत गर आए तो गले लगाऊं। तेरे ही चरणों में मन मेरा लीन रहे, जैसे कि पानी में मीन रहे। और इसी के साथ बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।